Ina, is it to be of Somi on Go Cubs? Go Cubs. जब चीज़ें वाकई बहुत अंधेरी लगती हैं, ऐसे समय में आप सभी के साथ जो मैं कर रही हूँ वो करना एक शानदार पल है। तो बस इस पर मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे उत्साह के साथ आने के लिए धन्यवाद। और मैं आने वाले महीनों में इस टूर के दौरान आप सभी से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। समाज को महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। ज्यादातर लोग इससे सहमत हैं। साथ ही हमारा समाज खेलों को पसंद करता है और चाहता है कि वे राजनीति से दूर रहें। तो ये बिल्कुल तर्कसंगत है कि हमारा समाज उन महिलाओं का समर्थन करना चाहेगा जो खेल देखना चाहती हैं, है ना? सिवाय इस खास मामले में इस खास महिला को इतना खतरनाक माना गया कि उसे अपने ही देश का फुटबॉल मैच देखने की अनुमति नहीं दी गई। ये बिल्कुल पागलपन है। गो कब्स। तो आप में से जो लोग नहीं देख पा रहे हैं कि वो यहाँ कौन है, वो खेल देखना चाहती हैं। उनका नाम केटी हॉपकिंस है। हम आपको 1 सेकंड में बताएंगे कि वो कौन है। और पुरुष उन्हें बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। क्या हम बात कर सकते हैं कि ये महिला कितनी लेजेंडरी है? जब वो फुटबॉल मैच देखना चाहती हैं और पुरुष उन्हें पब से बाहर जाने के लिए चिल्लाते हैं, तो वो बस घूमकर मिडिल फिंगर दिखा देती हैं। ये काफी कूल है। डियोल्ज एन र ठीक है, तो ये महिला कौन है और उसे पब से क्यों निकाला जा रहा है? सबसे पहले महान ब्रिटिश देशभक्त केटी हॉपकिंस उनका नाम है, जिन्हें बेथनल ग्रीन के डंडी आर्म से बाहर निकाल दिया गया था। मैंने सोचा था कि ये अब भी एक स्वतंत्र समाज है, लेकिन जब लोगों को सिर्फ इसलिए जगहों से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि दूसरों को उनकी राजनीति पसंद नहीं है, तो ये सब कुछ कह देता है। विडंबना को नजरअंदाज करना मुश्किल है। जो लोग सहिष्णुता, विविधता और समावेशन की बात करते हैं, वही अक्सर विरोधी विचारों को कम सहन करते हैं। अगर असहमति पर आपकी प्रतिक्रिया सेंसरशिप, बहिष्कार, विज्ञान और लोगों को चुप कराना है, तो बहस हार चुके हैं। लोगों को इस जगह का बहिष्कार कर इसे वामपंथी नफरत और भेदभाव से भरा ठिकाना बताना चाहिए। तो आप शायद खुद ही समझ सकते हैं कि केटी हॉपकिंस एक ऐसा राजनीतिक नजरिया रखती हैं जो इस पब के वामपंथी लोगों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। द पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मेरा के हूँ, आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको पता चल सके कि हमारा अगला वीडियो कब लाइव हो रहा है। साथ ही इस वीडियो को हाइप करें ताकि और लोग जान सकें कि यहाँ द पुशबैक में क्या पागलपन चल रहा है। हम उस कोशिश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जिसमें हमारे प्रिय और प्रिय पश्चिम को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो आपका स्वागत है। आपने अपने जैसे लोगों को ढूंढ लिया है। तो केटी हॉपकिंस एक शानदार महिला हैं जिनकी एक वीडियो सीरीज है जिसे आपने देखा या सुना होगा, जिसका नाम है बैटशिट बॉन्कर्स यूके, जिसमें वो लगातार यूके में हो रही पागलपन भरी चीजों को उजागर करती है। और उनके पास वाकई में बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और वो जिन बातों को कहती हैं उनमें काफी तर्कसंगत भी हैं। लेकिन ये पता चलता है कि यूके में इतने बड़े समूह की आवाज बनने के बावजूद अगर केटी हॉपकिंस फुटबॉल मैच देखना चाहें तो उन्हें किसी पब में स्वागत नहीं मिलता। लेकिन उनके लिए पीछा या नफरत झेलना नया नहीं है। कल रात लंदन के एक पब में भी यही हुआ। जो लोग केटी हॉपकिंस को नहीं जानते, चलिए इंटरनेट से उनके बारे में जानते हैं। केटी हॉपकिंस इंग्लिश मीडिया पर्सनालिटी, कट्टर दक्षिणपंथी राजनीतिक टिप्पणीकार, पूर्व कॉलमिस्ट और बिजनेस वुमन है। वो 2007 में रियलिटी शो द अप्रेंटिस के तीसरे सीजन में कंटेस्टेंट के रूप में सामने आई थी। उनके अभी 2 मिलियन या 1.7 मिलियन फॉलोअर्स है और उनका कंटेंट वाकई में शानदार है। अब देखना है कि वो इस घटना पर, जिसमें उन्हें पब से सबके सामने निकाला गया, कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। अगर मैं ऐसा कहूं तो मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहती थी जो मेरी नई टूर में शामिल हो रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि ये सबसे बेहतरीन टूर है, जो बहुत अच्छी खबर है। आप लोग पूरे जोश के साथ आ रहे हैं।
आप थिएटरों का समर्थन करते हैं, आप बार्स का समर्थन करते हैं और साथ ही जो लोग आ रहे हैं वे भी कमाल के हैं। आप जानते हैं हमारे पास ऐसे सिंगल प्रिंगल लोग आते हैं जो अकेले आते हैं क्योंकि वे आप लोगों पर यानी टूर वाले हमारे परिवार पर भरोसा करते हैं। वे अकेले आते हैं और परिवार के साथ वापस जाते हैं। हमारे दर्शकों में 90 साल के बुजुर्ग से लेकर 16 साल के युवा, छोटे कद की दबंग लेस्बियन और इनके बीच के सभी लोग शामिल हैं और ये बस एक शानदार रात होती है। आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं कि मैं सार्वजनिक विमर्श की जगह को फिर से हासिल कर सकूं, ताकि जो लोग मुझसे अलग सोचते हैं उन्हें भी अपनी पसंद के मंच और जगह पर बोलने की आज़ादी मिल सके। और सच में जब सब कुछ बहुत ही अंधकारमय लगता है, ऐसे समय में आप सभी के साथ जो मैं कर रही हूँ वो करना बहुत अच्छा है। तो बस इसके लिए, मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे उत्साह के लिए धन्यवाद। मैं आने वाले महीनों में आप सबसे मिलने को उत्सुक हूँ, जैसे हम टूर जारी रखते हैं। ये कहना अच्छा है क्योंकि वो बहुत अच्छी इंसान है। अब सुनते हैं कि वो और क्या टिप्पणियां देती हैं। एक सेकंड, तुम सुन क्यों नहीं सकते? ये वही तरह की सामग्री है जो ये महिला बनाती है। मुझे सच में लगता है कि ये बहुत शानदार और बेहतरीन है और इसमें मुश्किल समय में भी अच्छा हास्य है। लेकिन यही वो चीज है जिसे वे हर तरह से चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पागलपन भरे ब्रिटेन में, जहाँ बहुत ही शानदार रूपर्ट लोफ सांसद और सैमी वुडहाउस जैसी सर्वाइवर ने ग्रूमिंग गैंग की जांच जारी की है, हमारे बच्चों के साथ बलात्कार जो ज्यादातर पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुषों द्वारा किया गया। सैमी वुडहाउस गुड मॉर्निंग ब्रिटेन में गई, जो यहाँ यूके का मुख्य ब्रेकफास्ट शो है, और उन्हें संपादक द्वारा ये कहा गया कि अपराधियों की जाति का जिक्र ना करें, और फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उनकी हिम्मत के लिए उन्हें पूरा श्रेय जाता है। दूसरी खबरों में, कियर स्टारमर ने 16 साल से कम उम्र के सभी लोगों के लिए, और असल में सभी के लिए, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये उनका डिजिटल आईबी को चुपचाप लागू करने का तरीका है। और जैसा कि आप और मैं दोनों जानते हैं, और यूक्रेनी लोगों को भी पता है, कियर स्टारमर को चीजें चुपचाप करने में काफी पसंद है। ठीक है, आपके लिए केटी हॉपकिंस की इतनी बातें काफी हैं, लेकिन आप उनका अंदाज समझ गए होंगे। देखिए लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल शानदार और सच्चाई को एकदम सही तरीके से पेश किया है। आपके लिए पूरी इज्जत है केटी। जोर से बोलो केटी। लगता है हमें जल्द ही गुफाओं में जाकर रहना पड़ेगा। इस बात के लिए उनका सम्मान कि उन्होंने ग्रूमिंग गैंग्स की जाति का जिक्र किया, क्योंकि ये कहना जरूरी था। बहुत अच्छा किया केटी। हमेशा की तरह आप वही कहती हैं जो कहा जाना चाहिए। रूपर्ट लो और रीस्टोर ब्रिटेन टीम को उनके शानदार काम के लिए बधाई। प्यार है आपको केटी। आप एक राष्ट्रीय धरोहर बन गई हैं केटी। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं आखिर कैसे। हमें मास्क पहनने वाली महिलाएं पसंद है। मैं कसम खाती हूँ, आप तो उम्र के साथ और जवान होती जा रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वो ऐसी शख्सियत है जिन्हें बहुत से लोग सच में पसंद करते हैं। और ये कहानी सिर्फ एक और उदाहरण है कि जब आप ऑनलाइन अपनी राय साझा करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको करने में सक्षम होना चाहिए, तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, खासकर जब आप बैटशिट बॉम्कर्स ब्रिटेन जैसे जगह में रहते हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।